नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। मैं हूं आंचल। कोरोना प्रकोप के साथ ही दुनिया भर में लगे लॉकडाउन की वजह से हवाई और ट्रेनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। भारत में भी हवाई मार्गों के साथ ट्रेनों का परिवहन पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। लंबी दूरी पर चलने वाली सभी ट्रेनें रोक दी गई थी। यातायात पर लगी इस रोक की वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। विशेषकर व्यापारी वर्ग के लोगों पर इसका खासा असर पड़ा। समय समय पर जरूरत के हिसाब से कुछ ट्रेनें जरूर चलाई गईं, लेकिन सभी को इंतजार है ट्रेनों के सामान्य परिचालन का। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी खास रिपोर्ट में। कोरोना महामारी की वजह से देश में लगे लॉकडाउन के कारण ट्रेनों के संचालन पर जो रोक लगी थी वो अब तक सामान्य नहीं हो सकी है। सूत्रों की माने तो इसके लिए लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ट्रेनों का संचालन सामान्य करने का फैसला गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद ही लिया जा सकेगा। कोरोना की आपदा के बाद वैसे भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाइडलाइन अभी भी लागू है। देश में फिलहाल मांग आधारित ट्रेनों का ही संचालन किया जा रहा है, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। चलाई जा रही ट्रेनों में ज़्यादातर एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों को शामिल किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि कुल 75% एक्सप्रेस व मेल ट्रेनें चला दी गई हैं, जबकि लोकल और उपनगरीय ट्रेनों का संचालन 100% कर दिया गया है। लेकिन चल रही ट्रेनों की संख्या कुल ट्रेनों के मुकाबले अभी भी बहुत कम है। रेलवे का कामकाज सामान्य बनाने को लेकर तैयारियां जरूर कर ली गई हैं, लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय की अनुमति जरूरी है। रेलवे की तैयारियों को देखते हुए माना जा रहा था कि ट्रेनों का संचालन अगले महीने तक नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। रेलवे के सूत्रों के अनुसार ट्रेनों का संचालन जुलाई से सामान्य हो सकता है, लेकिन यह सब बहुत कुछ कोरोना पर नियंत्रण पाने पर निर्भर करेगा। हालांकि कोरोना टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। रेलवे में भी स्वास्थ्य और रेलवे पुलिस बल को पहले चरण में टीका लगाया जा चुका है। इसके बाद के चरण में ट्रेन संचालन से जुड़े लोगों को भी टीका लगाया जा सकता है। देश में कोरोना की आपदा के बाद लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र एनडीएमए की गाइडलाइन के बाद से ट्रेनों का संचालन पूरी तरह ठप कर दिया गया था, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से कुछ ट्रेनों को चलाने से पहले गृह मंत्रालय की अनुमति ली गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ट्रेनों को चलाने से पहले जिन राज्यों से होकर ये ट्रेनें गुजरती हैं, उनकी सहमति ज़रूर ली जाती है, ताकि कोरोना के प्रसार को रोकने में मदद मिल सके। सामान्य रेल संचालन से पहले इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किन रूटों पर कितनी ट्रेनों की ज़रूरत है, यानी मांग आधारित ट्रेनें ही चलेंगी। चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों की रफ्तार लगभग दुगनी हो गई है। रेल सेवाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ट्रेनों की सेवाएं, सफाई, समय से ट्रेनों के छूटने और पहुंचने पर बल दिया गया है। रेलवे द्वारा कोविड-19 की आपदा से बचाव के हर निर्देश का पालन किया जा रहा है। रेलवे का दावा है कि सेवाओं में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। अब धीरे धीरे ट्रेनों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। अभी केवल कोरोना स्पेशल ट्रेनें ही चल रही हैं। अभी भी माना जा रहा है कि मार्च में होली जैसा बड़ा त्यौहार पड़ेगा। ऐसे में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और ट्रेनों की मांग भी बढ़ेगी। अभी जो ट्रेनें चल रही हैं वो कोरोना स्पेशल ट्रेनें हैं, जिनका किराया भी ज़्यादा है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर रेलवे की ओर से लोकल पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन स्पेशल ट्रेन के रूप में किया जा रहा है। ट्रेनों के परिचालन पर लगी रोक की वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सामान्य वर्गों और छात्रों को ट्रेनों के परिचालन के ठप हो जाने से दिक्कतें उठानी पड़ी हैं। रेलवे के प्रयासों और आश्वासनों से उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर मंत्रा और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।